प्रकृति में अपने आप वस्तुएं बन करके आती हैं, जो प्रकृति ने अपने आप बनाया है वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, और उन प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके हम अपने अनुसार चीज़ों को बनाते हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि जो मानव निर्मित वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं वो मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है, कि उसका निर्माण हमने क्यों किया। तो देखा जाए तो जब मानव का विकास हुआ तो मानव कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे ना। तो जंगलों में जब रहते थे तो उनका जो उनके पास पहनने के लिए क्या था, पहले वो नग्नावस्था में रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने पेड़ पत्तों के उपयोग में लाना शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने कपड़ों का बिनना कताई बुनाई शुरू किया, और अब विभिन्न प्रकार के पोशाकों का वो उपयोग में लाते हैं। तो कैसे जो मानव है अपनी कुशल बुद्धि से विकास करने लगा, कपड़ों का विकास हुआ, बहुत चीज़ों का धीरे धीरे उसने विकास किया। सबसे पहले वो जानवरों में फलों को खाते थे, फिर धीरे धीरे शिकार करना शुरू किया। शिकार करने के बाद अब तरह तरह के जो फल फ्रूट्स वगैरह हैं उनको लेकर के वो तरह तरह के व्यंजनों को निर्माण करने लग गए हैं। तो देखा जाए तो मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। पहले मानव के जो मानव की जो ज़रूरतें थी वो सीमित थी, लेकिन धीरे 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 मानव ने अपनी उपयोगिता को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, और उसने अपनी बुद्धि की और कौशल के अनुसार चीज़ों का विकास कर लिया। धीरे धीरे वो अपनी आवश्यकताएं जो उसकी थी धीरे धीरे उसी हिसाब से उसने अपने आप को ढाल लिया। कि हमें पहले मानव क्या होता था, नदियों से सीधे जल को पीता था, हाथ में लेकर के पीते थे, धीरे धीरे हाथ में लेकर के पीते थे। तो उन्हें दिमाग आया कि चलिए हम इसको हाथ के बजाय बर्तन बनाना शुरू करें। तो फिर उस समय मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, मिट्टी के बर्तनों में उपयोग होने लगा। धीरे धीरे बर्तनों ने और विकास का क्रम ले लिया कि मिट्टी के बर्तन ज़्यादा सुटेबल नहीं होते थे, टूट जाते थे कुछ समय पश्चात। तो धीरे धीरे जब मनुष्य को धातुओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने धातु के बर्तन बनाने शुरू कर दिए धीरे धीरे, और धातुओं में भी विभिन्न धातुओं के बर्तनों का उन्होंने भी उपयोग कर लिया। और उसके अलावा कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भी मानव निर्मित वस्तुओं का एक प्रमुख कारण है। सभ्यता विकास भी मानव निर्मित वस्तुओं का बहुत बड़ा कारण है। तो हम पहले इन पे चर्चा कर लेते हैं, सभ्यता विकास और जनसंख्या वृद्धि पर। क्योंकि जैसे जैसे पहले क्या था, जनसंख्या कम थी या छोटी थी कह लें, अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लग गई, आवश्यकताएं भी बढ़ने लग गई, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मनुष्य ने मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ा दिया धीरे धीरे। अब पहले घड़े का पानी पीते थे, अब ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, तो धीरे धीरे और क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर का निर्माण मनुष्य ने कर लिया अपनी बुद्धि और कौशल से, कि अब उसे और ठंडा पानी मिलेगा, वो अपनी प्यास और बुझा सकेगा। तो देखिए धीरे धीरे कैसे मानव ने मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में सोचा और अपने कौशल बुद्धि विकास द्वारा सब चीज़ों का निर्माण कर लिया। तो कह सकते हैं कि मनुष्य इतना कौशल और बुद्धि में विकसित हो गया है कि धीरे धीरे बहुत चीज़ों का निर्माण वो कर रहा है। जैसे कि आप मुझे अपनी टीवी पर देख रहे हैं, इस समय कोविड-19 के दौरान, इस महामारी के दौरान इतनी ज़्यादा समस्या है कि लोग एक दूसरे से पहुंच नहीं पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपका स्कूल बंद है और आप मुझे टीवी के द्वारा अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा साधन आपको मिला है। तो ये क्या है, मानव की बुद्धि और कौशल का ही तो एक विकास है कि जिसके आधार पर आप मुझे टीवी में सुन रहे हैं और अपने कोर्स को भी पूरा कर रहे हैं। क्योंकि इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा घर में बैठे हुए हैं, अपना उन्हें पढ़ाई भी करनी है, क्लास को पूर्ण करना है। तो ये मनुष्य का एक विकसित साधन है जिसके द्वारा मैं आपसे मिल रही हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ मैंने यहाँ पे चित्र आपको दिखाए हुए हैं प्राकृतिक वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं के। अब इन प्राकृतिक वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं में हम इनको चिन्हित करते हैं कि कौन से प्राकृतिक वस्तु हैं और कौन से मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो पहला चित्र आप देख रहे हैं, ये कार का है। कार बनी तो मेटल की होती है, लेकिन इसे आकार किसने दिया, मनुष्य ने दिया। तो ये क्या होगी, मैन मेड थिंग, ये क्या हो जाएगी, मानव निर्मित वस्तु। अब इसी तरीके से ग्रेन का मतलब अनाज खेतों में उगता है, ये तो मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति अपने आप ही, हम बीज डालते हैं और पौधे बन जाते हैं, अनाज आ जाता है। तो ये क्या होगा, ये नेचुरल चीज़ है, ये क्या है, नेचुरल चीज़ है। इसी तरीके से
एग भी नेचुरल है भाई, उसको भी हम नहीं बना सकते, वो तो जानवरों के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। फिर अगला चित्र है शर्ट का चित्र। शर्ट किससे बनता है? आपने तंतु से वस्त्र तक का पार्ट पढ़ा हुआ है, उस पार्ट में आपने पढ़ा था कि तंतु से कैसे शर्ट बनाया जाता है, तो ये वो चित्र है। तो मतलब तंतु तो प्राकृतिक हुआ, क्योंकि हम निर्भर तो प्राकृतिक चीज़ों पर हैं, लेकिन हमने बनाया उन्हें अपने उपयोग के लिए। तो ये जो शर्ट है वो क्या होगी? ये मानव निर्मित वस्तु में आ जाएगी। ये बारिश का चित्र है। बारिश अपने आप होती है, हम नहीं तो इसे करवा सकते ना तो बना सकते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल, मतलब प्राकृतिक वस्तुओं में ये आती है। फिर अगला चित्र है सेब का। तो सेब क्या है? सेब भी नेचुरल चीज़ है, मतलब प्राकृतिक ने बनाया हुआ है इसे। अगला चित्र सोप का है। सोप मतलब साबुन। साबुन में हम उपयोग प्राकृतिक चीज़ों का ही करते हैं। बहुत सारे साबुन हम इसे कपड़े धोने के लिए भी उपयोग में लाते हैं, नहाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। कई चीज़ों को मिला करके ये साबुन का निर्माण किया जाता है। तो ये क्या होगा? मैन मेड थिंग, मानव निर्मित वस्तुएं। रग, रग जो हम पैर घर के अंदर घुसते हैं तो हमारे दरवाजे पर एक मैट पड़ा हुआ है होता है ना बच्चों, तो ये वो रग है। बैठ के आगे भी डालते हैं और कमरे के दरवाजे के बाहर, बाथरूम के बाहर सब रग डालते हैं ना। तो ये रग भी किससे बना होता है? तंतुओं से बना होता है ना, मतलब रेशे जो हमारे होते हैं। तो ये क्या है? मैन मेड है, मतलब इसे आदमी ने ही बनाया है। उपयोग तो रेशे का किया है। दूध क्या है? दूध जो है वो प्राकृतिक है, क्योंकि ये किससे प्राप्त होता है? हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतु इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो दूध क्या है? नेचुरल चीज़ में आ जाती है। फुटबॉल, फुटबॉल भी लेदर का बना हुआ होता है, और कपड़े के भी आते हैं, लेदर के भी आते हैं। तो ये मैन मेड, मतलब मानव निर्मित वस्तु के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर प्लांट का चित्र है। प्लांट भी प्राकृतिक है, अपने आप उगता है, लगाते हम हैं। और कभी कभी तो बीजों के दौरान आपने देखा होगा कि जगह जगह पर पीपल के पेड़ अपने आप जग जाते हैं, क्योंकि वो बीज उड़ करके आते हैं, और बीज उड़ करके आने के बाद अपने आप पौधे का निर्माण कर लेते हैं। कभी छत पर, कहीं भी। घर में आपकी दादी और नानी लोग बहुत परेशान रहती है ना कि अरे पीपल को निकालना पड़ेगा, ये तो दीवार को तोड़ देगा। तो ये भी अपने आप ही आ जाता है ना, तो ये भी प्राकृतिक ही वस्तुओं में आता है। ब्रेड, ब्रेड आटे की बनी हुई होती है। इसे मनुष्य ने ओवन में पका करके एक निश्चित तापमान पर पका के बनाया है। ये भी मैन मेड वस्तु में आ जाता है। अगला चित्र है किताब का। ये किताब भी पेड़ों की छालों का निर्माण करके ही पेपर का निर्माण किया जाता है, उसके बाद ही पुस्तकों का विकास होता है। तो ये भी मैन मेड वस्तुओं में ही आ जाती हैं। फिर पेपर बैग, पेपर बैग भी कागज़ का ही बना हुआ होता है। पेपर बैग पॉलीथीन का भी बना हुआ होता है। तो दोनों चीज़ों, कई चीज़ों से भी हम पेपर बैग का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो हम इसका इनिशियल मटेरियल लिया है, मतलब इसका जो प्राथमिक तत्व है वो जो है प्रकृति द्वारा ही मिला हुआ है। तो ये जो पेपर बैग हुआ वो क्या हो गया? फिर मैन मेड, मतलब मानव निर्मित वस्तु हो गया। सनलाइट, सूर्य ही जो है ऊर्जा का प्रथम स्रोत है। तो सनलाइट तो हमारी प्राकृतिक वस्तु में ही, नेचुरल वस्तु में ही आ जाती है। ये कैमरा जिसके द्वारा हम फोटो खींच सकते हैं, शायद मेरा वीडियो शूट भी आपके यहाँ कैमरे द्वारा ही पहुँच रहा है, तो ये भी मानव ने ही बनाया है। इसे क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग। ये गाय, गाय क्या है? नेचुरल थिंग है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी नेचुरल द्वारा अपने आप बनाई गई है। विंड, अब जो ये हवा है हमारे चारों ओर पाई जा रही है, क्या हम इसका विकास कर सकते हैं, बना सकते हैं? नहीं, ये प्राकृतिक में अपने आप पाई जाती है। ये भी नेचुरल थिंग में आ जाते हैं। फिर ट्री, पेड़ को भी आपने देखा हुआ, ये किस में आते हैं? ये भी नेचुरल थिंग में आ जाते हैं। अब मैंने आपको कुछ चित्रों का अभ्यास करा दिया है, तो अब आप अपने आप प्राकृतिक निर्मित वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं में अंतर आराम से कर सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अभी मैंने आपको प्राकृतिक निर्मित और मानव निर्मित वस्तुओं में विभेद करना बताया कि आप प्राकृतिक वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं को कैसे अलग अलग उन्हें छांट सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो हमारी मानव निर्मित वस्तु हैं उसने कहाँ तक की विकास हासिल कर लिया है, और उस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे, या उस कह लें कि उसका एक छोटा सा वर्गीकरण कि कैसे हम इन मानव निर्मित वस्तुओं को वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्त्र,
हमारे घरों में वस्त्रों का बहुत उपयोग होता है। हम बचपन से लेकर बड़े तक की कपड़ों का उपयोग करते हैं। हाँ, हमारे आकार में वृद्धि हो जाती है, हम विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं उसके अलावा भी हमने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, हम मौसम के अनुसार भी अलग अलग वस्त्रों का उपयोग करते थे। बारिश में हम बारिश से बचने के लिए थोड़े से ऐसे वस्त्रों का उपयोग करते हैं जो पानी कम सोखते हैं। सर्दियों में हम वूलन कपड़ों का उपयोग करते हैं जिसमें गर्मी हमारे शरीर को मिलती रहे, और जो सर्दी में हम वूलन वस्त्रों का उपयोग करते हैं जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती रहे, और गर्मियों में हम सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं कि जिससे जो बाहर का वातावरण है उन सूती कपड़ों से हमें बचा सके, हमारे शरीर को हवा प्रदान कर सके। तो वस्त्रों का उपयोग हम कहीं ना कहीं से करते आ रहे हैं, और वस्त्रों का वर्गीकरण जो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी वो 4 प्रकार से वस्त्र: सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और टेरिलीन वस्त्र। तो वस्त्रों में जो रेशे प्रयुक्त किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूती वस्त्र किसके बने होते हैं? सूती धागे से बने होते हैं, और सूती धागे हमें किससे प्राप्त बनाते हैं? हम आगे कपास से बनाते हैं। आपने कक्षा 6 के पाठ में रेशे वाला जो पाठ पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे होते हैं। तो ये प्राकृतिक रेशा ही एक तरीके का हुआ, क्योंकि कपास हमें पौधों से प्राप्त होता है। देखिए चित्र देखिए, पौधे से प्राप्त होता है। इस कपास के फिर धागे बनाए जाते हैं, धागे की बुनाई होती है, बुनाई के बाद कपड़े का विकास होता है। फिर तरह तरह के कपड़े फैक्ट्रियों के द्वारा हमारे तक पहुंचते हैं। जो आप स्कूल में यूनिफॉर्म आपको जो मिलती है, कैसे मिलती है? क्योंकि वो कपड़ा बाहर से कपड़ा बन करके आता है बाजार से, फिर उसको आपके यहाँ स्कूल में टेलर होते हैं ना, टेलर को सिलाई कराया जाता है आपके नाप के अनुसार, और आपको फिर वो ड्रेस दी जाती है। तो ये ड्रेस क्या हो गई? फिर मानव निर्मित हो गई, लेकिन उसका जो विकास है वो प्राकृतिक वस्तु द्वारा ही हुआ है। हम कहीं ना कहीं निर्भर तो हम प्राकृतिक वस्तुओं पर ही हैं, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु हमें नहीं मिलेगी तो आगे का निर्माण हम वो कैसे करेंगे? फिर ऊनी वस्त्र आ जाता है। ऊनी वस्त्र ऊनी धागे से बनते हैं, और वो किससे मिलते हैं? हमें जंतुओं के बाल से मिलते हैं। ये देखिए, ये भेड़ का चित्र है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके बाल कटाई होती है, सफाई होती है, सफाई के बाद इन्हें बिना जाता है, बिनने के बाद ऊन का निर्माण होता है, फिर ऊन की भी बिनाई होती है, और फिर हमारे तक वो स्वेटर के रूप में पहुँचते हैं। फिर आता है रेशमी धागे। अब शादी ब्याह में तो आप कहते हैं ना कि माँ हमें चमकदार और बिल्कुल रेशमी कपड़ा लेंगे, तो वो किससे बनता है? रेशम धागे से बनता है। बच्चों, किससे बनता है? रेशमी धागे से बनता है। और रेशमी धागे कहाँ से मिलते हैं हमें? रेशम धागे हमें मिलते हैं रेशम के कीट से। ये देखिए, कीट देख रहे हैं आप? रेशम का कीट आपने देखा? ये शहतूत के पेड़ों पर रहते हैं, और इसका पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका पालन किया जाता है रेशम के कीटों का। अगर रेशम के कीट की आप पूरी जीवन चक्र देखें तो रेशम का कीट का एक कोकून बनता है। ये देखिए, कोकून देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इसकी लाइफ साइकिल के 3rd फेज में कोकून बनता है, जिसके अंदर इसका छोटा सा बच्चा रहता है। तो इस कोकून के कहते हैं कि इसके अंदर जो छोटा बच्चा होता है उसको मार दिया जाता है, फिर ये निकाला जाता है कोकून। उसके बाद इसको साफ करके रेशम का धागों का निर्माण किया जाता है। फिर उससे हमें विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ, सूट, और आपने देखा होगा कि लहंगे जो आप पहनते हैं उनमें कढ़ाई भी हमारे रेशम से जो होती है वो किससे मिलता है? रेशम कीट से मिलता है। और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट जो पालन है उसको इंग्लिश में सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ये आपने पहले भी एक पार्ट में पढ़ा हुआ है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शायद आप उसकी पुनरावृत्ति साथ के साथ कर सकें। फिर आता है हमारा टेरिलीन। ये तो हमारे तीनों प्राकृतिक रेशे हो गए, सूती, ऊनी, रेशमी। टेरिलीन हमारा संश्लेषित रेशे में आता है, क्योंकि ये तो सूती, ऊनी, रेशमी तो ये हमें जानवरों से, पेड़ पौधों से प्राप्त हुए, तो ये प्राकृतिक रेशों में हो गए। टेरिलीन संश्लेषित रेशा है, ये रेयॉन वगैरह से बुन करके बनाया जाता है। ये भी कपड़ा सूती वस्त्र की तरह देखने में चमकदार होता है। एक अंतर ये होता है कि ये हमारे टेरिलीन वगैरह हैं, संश्लेषित रेशे हैं, ये शायद प्राकृतिक रेशों से सस्ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है मानव निर्मित वस्तु हैं, तो ये हल्के भी होते हैं। और जो हमारे सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र होते हैं वो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हैं, तो ये थोड़े से महंगे भी होते हैं। और देखा जाए तो टेरिलीन देखने में चमकदार और फैंसी कपड़ों में आते हैं।